ब्राह्मण सोचनीय है, तज निज धर्म विषय ले लीहा, विषयों में आसक्त है, लिप्त है, वह ब्राह्मण निंदनीय है, सोचनीय है, पूजनीय नहीं। ये तो ब्राह्मण की बात होती है। सोचिए निपति जो नीति न जाना, वो क्षत्रिय सोचनीय है जिसको नीति का ज्ञान नहीं है, नियम का कानून का ज्ञान नहीं है, वो क्षत्रिय सोचनीय है। सोचिए निपति जो नीति न जाना, जे न प्रजा प्रिय प्राण समान। अपने प्राणों के समान जिसको प्रजा प्रिय नहीं है, जो नीति नहीं जानता, नियम नहीं जानता, तो क्षत्रिय सोचनीय है, पूजनीय नहीं। तो ब्राह्मण के 6 कर्म है और क्षत्रिय के 5 कर्म। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के। दान लेने को क्षत्रिय को नहीं कहा गया, बाकी 5 कर्म क्षत्रिय भी करेगा। यज्ञ करने का और कराने का दोनों अधिकार क्षत्रिय को समान रूप से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, इंद्रियों से विरक्त प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाले सुदामा जी परम वैष्णव भक्त हैं। गृहस्थ में रह करके जितना सुंदर भजन सुदामा जी करते हैं, बड़े बड़े संत उतनी भजन नहीं कर पाते, भगवान का उतना चिंतन नहीं कर पाते। सुदामा जी का रहन सहन कैसा है देखिए जरा। सुदामा जी कितने अमीर व्यक्ति हैं, ये भी देखिए। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें सीधे सुदामा जी के घर में प्रवेश कर जाती हैं। छत इतना अच्छा है, फिर भी प्रशांत आत्मा, व्यास जी ने लिखा है प्रशांत आत्मा, सूर्य की किरणें सीधे सुदामा जी के घर में प्रवेश कर जाती हैं बिना किसी रुकावट के। इतना तो छप्पर बढ़िया है, ऊपर का छज्जा। और कितना सुंदर है, जब बरसात होती है, जोर से पानी बरसता है, वृष्टि होती है, तो एक दीवार से दूसरी दीवार को पानी सहजता से पार करके निकल जाता है। इतनी मजबूत दीवार है सुदामा। लेकिन कोई याचना नहीं जीवन में कि हमको ये चाहिए ना, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी है सुदामा जी की नाम है सुशीला। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति, वेद का जो नियम है, शास्त्र का जो नियम है, उनका पालन करते हुए अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन का बड़े सुखमय तरीके से निर्वहन करते हैं। और कितना सुखमय जीवन है भी सुन लीजिए। सुदामा जी महीने में 4 बार, एक दिन में 5 घर में जाते हैं। जो कुछ भी मिल जाता है बिना मांगे, मांगते नहीं है, जो कुछ भी प्रसन्नता से लोग ला करके दे दिए चले जाए, छठवें घर नहीं जाते और ला करके दे देते हैं अपनी पत्नी को, लो इसी में काम चलाना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों को मिला करके 2 एकादशी पड़ती है। लेकिन सुदामा जी के यहाँ किसी किसी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, 5 एकादशी हो जाती है, 8 एकादशी हो जाती है, लेकिन कोई याचना नहीं, मन में कभी भी अभिलाषा नहीं आती सुदामा जी के कि हमको खूब धन मिल जाए। जो कुछ भी मिलता है उसी में प्रसन्नता पूर्वक सुदामा जी निवास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इतनी संपन्नता है परंतु कोई याचना नहीं मन में, और पत्नी भी शांत स्वभाव की है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले। एक दिन की बात है, सुदामा जी भोजन प्रसाद ग्रहण किए और देखिए प्रतिदिवस भगवान की कथा करते हैं। रोज सुदामा जी अपने घर में सायंकाल भोजन के बाद ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। स्वयं वक्ता होते हैं, पत्नी और बच्चे मिलकर के श्रोता बनते हैं। भगवान की रोज कथा होती है। एक दिन सुदामा जी भोजन प्रसाद ग्रहण किए और ग्रहण करके कहा, देवी अब मैं कथा करने चल रहा हूँ, जल्दी से भोजन करके आ जाओ। सुदामा जी तो कथा करने के लिए तैयार हुए, चले गए, बैठ गए। और सुशीला बैठी थी रसोई में, बच्चे भोजन प्रसाद कर रहे थे। रोटी कब पड़ गई। एक बच्चे ने मांग लिया, माँ थोड़ी सी रोटी, और रसोई में कुछ बचा। सुशीला जी रोने लगी और बच्चे को हृदय से लगा करके बोल पड़ी, प्रभु
अरे हमको भोजन न मिले कोई बात नहीं, हमको भोजन की जरूरत नहीं है, हमको रोटी न मिले ठीक है, लेकिन कम से कम बेटे को तो भूखा मत रखना प्रभु, बच्चे को भी तो भूखा मत रखो, इतनी तो कृपा कर दो गोविंद। ये कह करके सुशीला रोने बच्चे को हृदय से लगा लिया। तब तक सुदामा जी ने आवाज लगाई, देवी कथा का समय हो गया, जल्दी आकर के बैठ जाओ। जल्दी से गृह कार्य को संभाला, सब बच्चों के साथ वही कथा में बैठ गई। सुदामा जी कथा सुना रहे, सुशीला बच्चों के साथ कथा सुन रही है और वही याद आ रही, बेटा हमारा भूखा रह गया। ये सोच करके सुशीला रो रही, आंखों से अश्रुपात हो रहे, और सुदामा जी ने सोचा कि आज कथा में बहुत आनंद आ रहा है, आज कथा बड़ी रुचिकर लग रही है सुशीला को, इसलिए ये भाव विभोर होकर के रो रही है। कथा विराम हो गई, सुशीला रोते रोते भगवान को याद करते करते सो गई। भगवान को याद करते करते सो गई। कहा ठाकुर जी कम से कम इतना तो ख्याल रखो, बच्चों को तो कभी भूखा न सोना पड़े, हम पति पत्नी को भोजन मिले, अन्न मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, सुदामा चरित्र में यह संदेश मिलता है। भगवान सोचते हैं कि सुदामा जी हमसे मांग लें, सुदामा जी कहते हैं कि हम तो बहुत धनी हैं, हमको किसी चीज की याचना नहीं करनी, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तो रोते रोते जब सुशीला जी सो गई, भगवान नहीं रह पाए, एक ब्राह्मण का वेश बना करके और धरात्रि के बाद द्वितीय वेला में भगवान आए। सुदामा जी सो रहे थे, दरवाजे को खटखटाया, लगभग 3 या 4 बजे रहे, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला। सुशीला ने दरवाजा खोल देखा तो एक ब्राह्मण देवता सामने खड़े हैं। कहा महाराज बताइए, महाराज बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी क्या बताऊं, भूख लगी है बहुत जोर से, कुछ भोजन प्रसाद की इच्छा है, अब घर में तो कुछ नहीं था, बालक तो भूखा सो गया। सुशीला कह देंगे हमारे घर में कुछ नहीं है तो पति का अपमान हो जाएगा, और पति का अपमान यदि कर दे तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। पति का अपमान नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के पति का अपमान नहीं करना चाहिए, भागवत में लिखा है, ध्यान से सुनो। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ोरोग्य धनो पिबा, पति स्थिर फिर नहातव्यो, लोके सुत फिर पातकी। दुस्सीलो में दुष्ट पति हो तो भी पत्नी को अपमान नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो, कदाचित उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्यवान है, वृद्धो वृद्ध हो गया है, जड़ों वाले मूर्ख है, धनोपिया धन से हीन है, धन नहीं है, इस प्रकार का भी पति हो तो पति स्थिर फिर नहातव्यो, लोके फित फिर पातकी। ऐसे भी पति का अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे हो पति कर अपमाना, नारी पायम पुर दुखना, कष्ट भोगना पड़ता है। अब इस पर आप लोग कह सकते हैं, एक सज्जन यहाँ कथा कर रहे थे और ये श्लोक सुनाए, सायंकाल जब विश्राम कक्ष में गए थे, माता जी आई, कहीं महाराज से मिलेंगे, तो सब बोले कि अभी तो महाराज जी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, नहीं तुरंत मिलना है महाराज। आई मिली, कहीं महाराज जी बतावा सारा नियम कानून हुआ हमारे बड़े है कि नहीं, सब बड़े कुछ बना है, सारा नियम कानून शास्त्र पढ़ा हमारे बड़े बना दे। मैं कहा नहीं माता जी ऐसी बात नहीं, आप लोग भी तो देवी हैं, आपको भी तो देवी की संज्ञा दी गई शास्त्र में हमारे, आपका तो सम्मान सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, ऐसी बात आप क्यों कर रही है। सुशीला ने दरवाजा खोला, ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान ही बोले, देवी कुछ भोजन की इच्छा है करा देती तो अच्छा था, भूख लगी। सुशीला कहते कि घर में कुछ है ही नहीं, तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, पति का अपमान हो जाता है, और अपमान को देखती हैं तो देख क्या उनको झूठ बोला। कहा महाराज आप तो हमारे घर में भोजन करेंगे नहीं, हमारे यहाँ पे अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कैसी बात कर रही है देवी आप,
अरे सुदामा जैसे पवित्र ब्राह्मण के यहाँ यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो फिर कहाँ भोजन करेंगे? सुदामा का घर तो पवित्र है, उनके यहाँ तो भोजन करेंगे। कहा नहीं महाराज। फिर सुशीला ने झूठ बोला, क्या बताऊं महाराज, हमारे घर में तो सूतक है। सुशीला ने झूठ बोला, प्रभु क्या बताऊं, हमारे यहाँ तो सूतक लगा है। भगवान समझ कहा, सुनो हे देवी सुनो, अपने पति से बता देना कि द्वारिका के राजा जो द्वारिकाधीश हैं उनके मित्र हैं, बहुत दिन से उनसे भेंट नहीं हुई, जाकर के अपने मित्र से मिल आए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे जीवन भर में कभी सूतक नहीं आएगा, जीवन भर के सूतक समाप्ति हो जाएगी। अपने मित्र पति को बता देना, जाकर के अपने मित्र से मिल। एक कह करके तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए। प्रातः काल भी अब सुशीला प्रतीक्षा कर रही है कि सुदामा जी का मन कब प्रसन्न रहेगा। श्रेष्ठ पत्नी को चाहिए कि पति से कोई बात तब रखे जब उसका मन मनोनुकूल हो, परिवार के प्रति अनुकूल हो, प्रसन्न चित्त हो। जब सुदामा जी को प्रसन्न चित्त देखा तो सुशीला ने कहा, स्वामी हमने सुना है कि आपके कोई मित्र हैं जो द्वारिका के राजा हैं, अस्ते द्वारिका। सुदामा ने कहा कि मैंने तो कभी इनके सामने चर्चा नहीं किया, इनको कैसे पता लग गया कि हमारे मित्र द्वारिका के राजा हैं? हाँ देवी हैं तो इतने दिन हो गया आपने न कभी बताया और न कभी मिलने गए अपने मित्र से। कहा मिलने क्या जाना, वो राजा हैं, हम अपनी कुटिया में प्रसन्न हैं और मन से तो हम रोज द्वारिकाधीश से मिलते हैं, मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हैं। द्वारिका के राजा है, परमात्मा है, उनसे तो हम रोज मिल लेते हैं देवी। तो उतनी दूर जाकर के पैदल क्या समय को नष्ट करना, तो उतनी देर में भजन कर लेंगे, जितनी देर पैदल जाना मिलना उतनी देर भजन कर लेंगे, यहीं से मन से चिंतन कर लेंगे देवी। क्यों? तो सुशीला ने कह ही दिया कि नहीं आपके मित्र हैं, जाओ, राजा हैं, इतने बड़े आदमी हैं, कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। सुदामा जी ने कहा तब तो और नहीं जाएंगे, क्या जरूरत है हमको जाने की, क्यों जाओगे, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, सब तो हमारे पास। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुशीला ने सोचा कि नहीं जाएंगे, मन थोड़ा उदास हुआ। तब सुशीला ने अपने मन की बात अपने पति के सामने कही, भेजने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है और मेरे मन में भी आपकी तरह संतोष है, परंतु हे महाराज विचार करो। सुशीला जी कह रहे सुदामा से कि कोदो समा जोरी तो भर पेट तो ना चाहता हूं दधी दूध मिठौ। कोदो और सावा ये मोटे अन्न होते हैं, अगर ये भी पेट भर के मिलता महाराज तो दूध मट्ठे की चाहत मन में आती ही नहीं, फिर भी मैं संतोष कर लेता। हमारे यहाँ कई एकादशी हो जाती है, कोदो जमा समाजूरी तो भर पेट तो ना चाहता हूँ दधी दूध मिठौ। और रात व्यतीत भयो शिशियात है तो हठी मैं तुम्हें न पठौती। रात व्यतीत भयो शिशियात है तो हठी मैं तुम्हें न पठौती। अगर एक भी वस्त्र ओढ़ने के लिए होता और शीशी करते हुए रात बीत जाती, थोड़ा ठंड भी लगती रात बीत जाती महाराज, फिर भी मन में भावना ना। देखो कितनी संपन्नता है, एक ही धोती है सुदामा के पास, आधी पहन लेते हैं और आधी ओढ़ लेते हैं, फिर भी संतोष है। सुशीला ने बताया, सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अब सुशीला ने सोचा कि अब जाएंगे नहीं तो कैसे आगे बात बनेगी, फिर दूसरी युक्ति लगाई, अरे मैं आपको कुछ मांगने के लिए नहीं कह रहे। तब अरे आप जाओगे तो आप तो कहते हो कि द्वारिकाधीश भगवान परब्रह्म परमात्मा है, हाँ है तो अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनः। आप जाओगे तो परम लाभ ये होगा कि उत्तम श्लोक भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाएगा। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनः, उत्तम श्लोक भगवान मुकुंद माधव का दर्शन हो जाएगा, ये तो आपको लाभ हो जाएगा। जब यह बात सुशीला ने कही तो सुदामा मान गए, हाँ देवी बिल्कुल जाऊंगा। जब दर्शन करने की बात है तो दर्शन करने तो हमको जाना ही चाहिए, मैं जाऊंगा और अच्छे कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए देवी, अब कल ही जाऊंगा, चिंता मत करो।
बात पक्की हो गई। सुशीला मन ही मन प्रसन्न हो गई। अब हमारे स्वामी जाने के लिए तैयार हो गए, कल ही जाएंगे। सुदामा जी तैयार हो गए। प्रातः काल हुआ, स्नान किए, पूजन किए, संध्या के बाद कहा देवी अब चलना चाहिए। लेकिन एक बात ये बताओ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ लेकर के भेंट सामग्री जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हमको कुछ दे दो, लेकर के जाएंगे। तो घर में तो कुछ था ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, घर में कुछ नहीं था, परंतु देखो धन्य है सुशीला, याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान। याचित्वा माने याचना करके, मांग करके लाई। चतुरो मुष्ठीन, 4 मुट्ठी, भिन्न भिन्न, पृथक तंडुलान, पृथक माने अलग अलग घरों से। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी लेकर के आई चावल और जीर्ण शीर्ण वस्त्र में बांध दिया, फटे पुराना वस्त्र था, उसी में बांध करके सुदामा जी को दिया। और मानो सुशीला ने कह दिया हो, हे द्वारिकाधीश भगवान, ये तो आपको कुछ कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि हम इतने तकलीफ में हैं, और इसी चावल में हमने पूरी संपन्नता लिख दी है। समझ जाना आप समझ जाना कि हमारे यहाँ कितनी अमीरी है, कितनी गरीबी है, आप जान जाएंगे। विप्रान पृथक तंडुलान, अलग अलग घरों से जब 4 मुट्ठी चावल है, तो आप जान लेना कि अगर संपन्नता होती तो चावल के प्रकार 4 नहीं होते महाराज, 1 होते। इतने में आप जान जाना। सुदामा जी ठंडी का समय, पूष शुक्ल पक्ष में चले, घर से निकल पड़े। ठंड खूब लग रही है, एक ही वस्त्र है, पैर में पहनने के लिए मृगचर्म नहीं है, परंतु दृढ़ संकल्पित भाव से सुदामा जी निकल पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारिकापुरी। और चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मन को भगवान के चरणों में लगा है, ठंड शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी चले, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले करते हुए सुदामा जी चलते जा रहे हैं। मन भगवान के चरणों में लगा है। ध्यान दीजिए, मन यदि हमारा कहीं और लगा हो और हम देख कुछ और रहे हो तो दिखाई नहीं देता। खुले नेत्र से देख रहे हो कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मन जहाँ लगा रहता है, मन में स्मरण उसी से आता रहता है, देहाभ्यास खत्म हो जाता है। सामने देख रहे हैं वृक्ष लगा है आम का, परंतु मन हमारा अगर कहीं और जाकर के रमा हुआ है तो वृक्ष देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता। तो सुदामा जी को कुछ दिख नहीं रहा है, मन तो भगवान के चरणों में, सामने कंकड़ पत्थर कांटे चुभते जा रहे हैं। और सुदामा जी संकल्पित भाव से मन में दृढ़ संकल्प लेकर के भगवान से मिलने चलते चलते सायंकाल हो गए। अब ठंडी का दिन कितना बड़ा होगा, सूर्य की प्रतीक्षा में तो दोपहर हो जाता है, अस्ताचल की प्रतीक्षा में रात, भगवान सूर्य के दर्शन की प्रतीक्षा में तो सूर्योदय हो जाता है। दोपहर हो गया सूर्योदय देखते देखते, और देखे कि अस्ताचल हो रहा है तो रात्रि हो गई। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे। सुदामा जी दिन भर चलते थक गए। मन ऐसा किया, शरीर साथ नहीं दे रही है, मन कर रहा है कि अब आगे बढ़े ही नहीं, अपने पैरों को यहीं पर रोक दे, अब आगे न जाए।
सुखदेव जी कहते हैं राजन सुदामा जी थक से गए, तब तक आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ? नदी बढ़ती बीच में, और नाविक ने आवाज लगाई, यदि कोई उतरने वाला हो नाव पर बैठ करके तो जल्दी चला आवे, नहीं तो सायंकाल हो गया है, ठंडी का समय है, मैं नाव को विराम करूंगा, अब अंतिम बार उतार रहा हूँ, अगर आना है तो जल्दी चले आओ। सुदामा जी ने सोचा उस पार उतर जाए जल्दी से, फिर देखते हैं क्या होगा। आवाज लगाई, भैया हमको उतार दो, मैं चलने वाला हूँ, रुके रहो, प्रतीक्षा कर लो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी कदम को बढ़ाया, नाव के पास पहुंचे। नाविक ने कहा महाराज जल्दी चले आओ, क्या जरूरत थी ठंडी में जान देने की, कपड़ा भी नहीं पहने हो ठीक से। सुदामा जी ने पैर उठाया नाव पर रखने के लिए, और जो ही नाव पर रखने के लिए पैर को उठाया, पुनः पैर पीछे कर लिया। नाविक ने कहा क्या बात है महाराज, बैठो। कहा भैया एक बात स्पष्ट किए देते हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो हमको उस पार उतार दो, ना इच्छा हो महाराज तो कोई बात नहीं। नाविक ने कहा देखो पंडित जी, आप ब्राह्मण देवता हो, हमको बड़े सरल दिख रहे हैं, दिन भर तो धन लेकर के हम उस पार उतारते हैं, चलो एक ब्राह्मण को बिना धन के ही उतार देंगे, आप नाव पर बैठ सकते। सुदामा जी बैठ गए, नाव आगे बढ़ाया नाविक ने। बीच नदी में जब नाव पहुंची तो नाविक ने पूछा महाराज द्वारिका क्यों, कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा ने कहा कि क्या बताऊं मित्र, मैं जा रहा हूँ द्वारिकापुरी। वहां क्या करने जा रहे हैं? कहा वो द्वारिका के राजा जो है द्वारिकाधीश, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, हमारे साथ पढ़े हैं। नाविक ने कहा महाराज ब्राह्मण होकर के झूठ बोलते हो, तन पर नहीं है लगता, चल पड़े कलकत्ता, झूठ बोल रहे हो। सुदामा ने कहा भैया झूठ नहीं बोल रहा, तो वास्तविक बात यही है। कहते कहते सुदामा के नेत्र सजल हो गए। कहा भैया समय है, हम और द्वारिकाधीश बचपन में साथ पढ़ते, समय का चक्र देखो, वो कहाँ पहुंच गए, द्वारिका के राजा बने, और मैं सुदामा हमारे साथ पड़े हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। नाविक ने नाव से उतारा, सुदामा जी उतरे, किसी तरीके से बड़ी मेहनत को जुटा करके नाव से उतर करके और नदी के ऊपर चढ़े, चढ़ करके एकदम सूर्यास्ताचल की ओर जा चुके। सायंकाल का समय, कदम गवाही नहीं दे रहे थे कि एक कदम और आगे बढ़े, पैर गवाही नहीं दे रहे थे कि थोड़ा सा और आगे। सुदामा जी थक गए, डंडा लिए थे, हाथ से डंडा छूट गया, दोनों हाथ जोड़े। कहा द्वारिकाधीश मन में तो इच्छा थी कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, अयम ही परमो लाभः भगवान लोक पावनः उत्तम श्लोक दर्शन, आपका दर्शन होगा, लेकिन अब नहीं लगता कि आपके पास मैं पहुंच पाऊंगा। अब ये शरीर ही नहीं गवाही दे रही है तो मैं किससे चल कर के आऊंगा। हाथ जोड़े जोड़े सुदामा बोल पड़े, ए द्वारिकाधीश कन्हैया, अरे हम तो आपके हो चुके हैं, अब कुछ बाकी नहीं है, हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है। जब सौंपो दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। जब सौंपो दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। मन में कछु प्यारे विचार करो, इस दीन दुखी का सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबो दो हमें, चाहे पार लगा दो किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। कहते हुए सुदामा जी बेहोश होकर के नदी के किनारे बेहोश होकर के गिर पड़े, भगवान से रहा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा भरत जब नेत्र खुले सुदामा जी के, चारों तरफ देखा तो सुवर्ण के महल दिख रहे थे। इधर उधर देखिए, मैं तो नदी के किनारे तक की स्थिति को जानता हूं, उसके बाद तो हमें होश ही नहीं रहा। ये कहा
सेवक टहल रहे थे, जाकर के उनसे पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? सेवकों ने कहा कि महाराज आपको जाना कहाँ है? सुदामा जी ने कहा हमको तो द्वारिकापुरी जाना है। तो आप द्वारिकापुरी में ही हैं? यही द्वारिकापुरी है। यहाँ किससे मिलना है? बोले यहाँ के जो राजा द्वारिकाधीश हैं उनका महल, उनका घर कौन सा है? कहा जितने स्वर्ण के महल दिख रहे हैं सब उन्हीं के, सब महल द्वारिकाधीश के ही हैं। सुदामा इधर उधर देखे, कहा इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा आदमी हो गया कन्हैया, हमारे साथ बचपन में पढ़ता था, इतना जल्दी स्वर्ण में महल बनवा लिया। कोई बात नहीं, कहा कि मिलना है, कहा चले जाओ महल में। सुदामा जी आगे बढ़े, महल के भीतर प्रवेश किए। अब कहने वाले कुछ कथाकार या कुछ सज्जन चले गए, सुदामा जी द्वारपालों ने फटकार लगा दी, हट जाओ, कहां जा रहे हो? ऐसा कुछ भागवत में नहीं लिखा, ये सब कथित बातें। सच बात तो ये है कि किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी भक्त को, किसी भी संत को या किसी भी सज्जन को, किसी भी प्रजा को द्वारिकापुरी में भगवान के पास जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं दो, कोई रोक भी नहीं। आप सहजता पूर्वक जाकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भागवत में इन सब बातों का कहीं जिक्र ही नहीं है। द्वारपालों ने फटकार लगाई है, ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो, ऐसा कहीं कथन नहीं है, न कहीं उल्लेख मिलता है समय भागवत महापुराण में। सुदामा जी आगे बढ़े, प्रवेश करते समय सुदामा जी ने स्वयं पूछा है द्वारपालों से, द्वारपालों ने सुदामा जी से नहीं पूछा। कहा कि भैया हम द्वारिकाधीश से मिलने जाएंगे, किधर से जाना है, कहाँ मिलेंगे? तब द्वारपालों ने बताया कि इस समय सभा कक्ष में है, महाराज आप विराम करो, मैं पूछ करके आ रहा। संवाद सिर्फ इतना है, किसी ने रोका नहीं है, किसी ने डांट फटकार नहीं लगाया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित द्वारपालों के पास पहुंचे, कहा भैया द्वारिकाधीश से मिलना है। कहा महाराज अपना परिचय तो आप बताएंगे? हम क्या बताएंगे? द्वारपाल जाकर के बताया, भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान थे, शेरमय सिंहासन पर आरूढ़ थे। द्वारपाल पहुंचा और पहुंच करके सुदामा के रूप का वर्णन किया। कवित्व में वर्णन है, शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने के आही बसे के ही ग्रामा, धोती लटी सी फटी दुपटी अरु आए उपान ही की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज रहे जब शोभा सुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल भाव बतावत आपन मान सुदामा, पूछत दीन दयाल भाव बतावत आपन मान सुदामा। भाई ने जैसे ही कहा कि अपना नाम, वो महाराज सुदामा बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान को जैसे करंट लगा हो, तुरंत आसन से कूद पड़े, पटुका कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, बाजूबंद कहीं गिरे, धारण करने की सुध ही नहीं, दौड़ते हुए भगवान आए, दौड़ते हुए आए। सुदामा जी को प्रत्यक्ष देखा है, वही द्वार पर ही गले से लगा लिया, भर करके सुदामा जी को, और लगे भगवान होने थे। वही पर सुदामा को गले से लगा करके खुद भगवान गए हैं, और रोते हुए सुदामा को भेटा है, पकड़ करके कंधे से पकड़ करके से हाथ लगा करके भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी को लेकर के आए और लेकर के सभा कक्ष में आए। जिस सिंहासन पर भगवान बैठे थे उसी सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए हैं और स्वयं भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठे हैं। और जो ही चरणों के पास बैठे सुदामा जी के भगवान देखा, चरण पर नेत्र गए, भगवान रोते रहे थे, अश्रुपात और प्रजा से बहने लगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान के आंसू रुके नहीं, क्या वही चरण देख करके जितने कंटक लगे थे, जितने ठोकरें लगी थी, अरे तरंगित पैर हो गए थे। और देख करके सेवकों को आदेश दिया, चल लेकर के आओ पात्र में। आने में देरी हुई तो ऐसे बेहाल विवाह सो लगे, ऐसे बेहाल विवाह सो आई महान सुदामा सुदामा
करुणा करते रानी भियोरे पार करा तो हाथ संयोग नयन जल सो बढ़े पार करा तो हाथ संयोग नयन जल सो बढ़े। इतने अश्रु गिरे भगवान के नेत्रों से मानो बाढ़ आ गई हो, जल बिखर गया। तब तक से लेकर के जल आए, भगवान परात को रखे, रगड़ रगड़ सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया है और अपने जो भगवान अचला धारण किए थे पीताम्बर, उसी पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों को पहुंचाए भगवान और पहुंच करके जिस जल से पाद प्रक्षालन किया था थाल से, उसी जल को भगवान अपने हाथ में लेकर के जलपान कर गए। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम, विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम। भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मणों का प्रसाद ही तो हमारा राम कृष्ण है, द्वारिकाधीश है। जल को पान कर गए। तब तक सब रानियां बारी बारी से आने लगी, मैया रुक्मिणी जाम्बुवती साहब। भगवान ने कहा देखो ये ब्राह्मणों का चरण है, सब लोग इसको घर में छिड़क दो, पान कर लो, संभाल करके ले जाओ। चलो जलपान कराए। तब कुशल क्षेम पूछना प्रारंभ किया और सभी रानियों को आदेश दिया आओ सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करो, प्रणाम करो। बारी बारी से सब आने लगे। मैं रुक्मिणी आई, प्रणाम करके बोली महाराज मैं प्रणाम करती हूँ। रुक्मिणी, सुदामा ने हाथ उठाया, देवी अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। दूसरी सत्यभामा, महाराज मैं प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती हो। 1 2 4 6 10 8 15 20 50 देवी चिर सौभाग्यवती हो। अब जैसे हाथ आशीर्वाद देके रखे, तब तक दूसरी आ जाए फिर उठावे तो कुत्ते सुदामा जी से पकड़े रहे, खाओ। तकलीफ होने लगी, इतने बड़े मोटे ताजे थे भी। भाव भाव जब 100 पहुंचे, भगवान की ओर देखा सुदामा ने, कहा कन्हैया खरे अपनी है कि पड़ोस की गांव की? भगवान ने कहा मित्र सब अपनी है। कितने विवाह किया? अरे भैया इतने विवाह तुमने कर लिए हैं, हमको बताया नहीं, निमंत्रण नहीं भेजा। अरे ना टेलीफोन की होते, व्हाट्सएप पे कार्ड ही भेज दिए होते, तब भी मैं चला आता। भगवान ने कहा मित्र क्या बताओ, क्या बताओ? ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर के आए, गए हम विवाह हो गया। ऐसे ऐसे समय में विवाह हुआ कि हमारे द्वारिकापुरी के सभी लोग भी नहीं जान पाए कब विवाह हो गया। समय ही नहीं मिला किसी को बताने का विवाह हो गया। लेकिन ये बताओ मित्र, तुमने क्यों हमको नहीं बुलाया? कहा सब बात छोड़ो, पहले जितनी है सबको बुलाओ, सबको एक साथ में आशीर्वाद दे देता हूँ। सुग्रीव जी कहते राजा 16,108 रानियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और एक बार में सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवियों अखंड सौभाग्यवती हो, चिर सौभाग्यवती हो। सुदामा जी सबको आशीर्वाद एक साथ देते हैं। फिर भगवान ने ग्रहण कर लिया। मित्र अब तो कह रहे थे कि हम आपको क्यों नहीं बुलाए, हमने तो अपना कारण बता दिया भैया। अभी बात चली, 2 मिनट बाद विवाह हो गया। समंतक मणि ढूंढने गया था, विवाह हो गया। हमें ही नहीं पता था कि विवाह होने वाला है, तो हम किसको बताते कि विवाह करने गए थे, किसको कार्ड देते भैया? वो तो हमारी बात, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया हमको, ये बताओ। सुदामा जी के पास कोई उत्तर नहीं, क्या बोले? कहा मित्र क्या बताऊं, ऐसे संयोग लगा, स्थितियां ऐसी बदली कि आपको नहीं बुला सके। कोई बात नहीं है, तुमने बुलाया, हम दोनों का अपराध बराबर है। हमने भी आपको क्षमा किया, आप भी हमको क्षमा करें, हम भी हमको क्षमा कर दे। भगवान ने कहा चलो क्षमा की बात तो अलग है, ये बताओ जब आ रहे थे तो भाभी ने हमको कुछ भेंट जरूर दिया होगा, आप बड़े हो, हमको भेंट जरूर दिया होगा। भाभी ने क्या दिया है? सुदामा जी ने सोचा, बताओ इतना बड़ा आधिपत्य, इतनी सुंदरता, इतनी शोभा, इतनी सौभाग्य के लिए यहाँ हमें पोटली में चावल देंगे, 4 मुट्ठी सुशीला ला करके दी है, तो कितना बड़ा हमारा अपमान होगा। चुराए चले जा रहे हैं। बात को बदल दिया सुदामा जी ने। मित्र क्या बताओ, अब ध्यान में हम जल्दी जल्दी में चले आए, कोई बात नहीं,
भगवान लगे चरण दबाने। भगवान समझ गए सुदामा जी उनको बताएंगे नहीं, पैर दबाने लगे। कहा कि मित्र आप पैदल आए हो, बहुत थक गए होगे, लाओ पैर दबा दूं। एक पैर दबाया, दूसरा पैर दबाए, हाँ पैर तो हो गया, हाथ में भी थकान लगी होगी, हाथ लगे दबाने, दूसरा जो दबाए, सुदामा जी हाथ को पकड़ रख रहे। मित्र इसमें तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही है। भगवान ने कहा देखो पीड़ा नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, जब एक हाथ दो पैर और एक हाथ हम दबा दिए तो विरोध करेंगे कि हमारा क्यों नहीं दबाया, हमें क्यों नहीं दबाया। भगवान पकड़ करके खींचे हाथ को, नहीं हम बिना इस हाथ की सेवा किए नहीं मानेंगे। सुखदेव जी कहते राजन पोटली छूट गई और कपड़ा तो जीर्ण शीर्ण था, चावल सामने बिखर गया, चावल सामने बिखर गया और उस चावल को देख करके भगवान फिर लगे। कहा मित्र एक बार भी हमसे नहीं बताया, इतनी दीन दशा में जीवन यापन कर रहे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान ने चावल की ओर देखा और मुट्ठी भर करके एक मुट्ठी पान कर गए, दूसरी मुट्ठी लिया उसको पान कर गए। हवा जो आनंद की अनुभूति है चावल में हो रही है, सुदामा जी बड़ा आनंद आ रहा है कहकर के दो मुट्ठी पान कर गए। तीसरी मुट्ठी जैसे बटोरे आगे आई मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बस करो अब मत खाओ। इस बात पर संतों के अनेक भाव हैं। कुछ संत कहते हैं कि मैया रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिए कि 4 मुट्ठी चावल है भगवान, दो तो आप स्वयं खा गए और 2 मुट्ठी में हम 16,108 कैसे बांटेंगे महाराज। कुछ संतों का ये भाव है, कुछ संतों का ये भाव है कि रुक्मिणी ने हाथ इसलिए सुदामा जी को पकड़ लिए कि 2 मुट्ठी आपने पान करके 2 लोग को दे दिया सुदामा जी को, जैसे यहाँ द्वारिका खुली वैसे वहां सुदामा खुली पड़ गई। जो ही भगवान ने मुट्ठी भर के चावल ग्रहण किया 2 लोग प्रदान हो गया। विश्वकर्मा जी जाकर के तुरंत ही सुदामापुरी का निर्माण कर दिए, स्वर्णमयी सुदामापुरी बन गई। तो रुक्मिणी ने कहा कि 2 लोग दे दिए, अब एक बचा है वो भी दे करके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो। अब कुछ संतों का यह भाव है कि मैया रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ लिए कि भगवान कच्चा चावल है, चबाने का आपको अभ्यास नहीं है, अगर आप कच्चा चावल ज्यादा चबा लोगे तो कहीं पेट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अब रहने दो, बस करो। इस पर संतों के अनेक भाव हैं। 2 मुट्ठी चावल ग्रहण करके भगवान ने सुदामा को 2 लोग प्रदान कर दिया, हाथ को दबाया, सेवा की भगवान ने और कहा सेवकों से सुंदर नवीन वस्त्र लेकर के आओ, हमारे मित्र को धारण कराओ, नए वस्त्र पहनाए, जलपान कराया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया। सुदामा जी ने फिर भगवान सेवा करने लगे। बातचीत हुई कुछ देर में, एक दिन बीत गया। सुदामा जी को आए हुए एक दिन बीत गया। खूब प्रसन्नता से साथ बचपन की यादों को ताजा करते हुए सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश के साथ समय बिता रहे हैं। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, खूब आनंद की वृष्टि हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि समय कब आया हो कब चला गया। इस बात की अनुभूति नहीं हुई कि समय कब आया और कब बीत गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तीसरा दिन जो ही हुआ, भगवान ने सोचा कि ये तो हमारे मित्र यहाँ खूब रसमलाई खा रहे हैं, और वहां पर भाभी सुशीला जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक अन्न नहीं ग्रहण करेंगी, बिना इनको खिला लिए कुछ खाएंगी नहीं, और ये तो जाएंगी नहीं, इनको सुख मिल रहा है। तीसरे दिन प्रातः काल जलपान के बाद भगवान ने पूछा, मित्र घर की याद नहीं आ रही? सुदामा जी को झटका लगा, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था, सुशीला ने हट किया तो आना पड़ा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ, कह रहे मित्र घर की याद नहीं आ रही। सुदामा जी ने कहा, नहीं मित्र बिल्कुल घर की खूब याद आ रही है, मैं तो आपसे कहने ही वाला था कि अब हमको जाना चाहिए, मैं तो आपको बताने ही वाला था, कहने ही वाला था। मित्र आपने भले पूछ लिया। तो सुदामा जी बोल पड़े, कन्हैया अब हमको जाना है। मित्र कहीं हम जय हो सखा, पंडिताई न राह निहारत होंगे। मित्र कहीं हम जय हो सखा, पंडिताई न राह निहारत होंगे।
नीर भरी बिरही अखियां दुखिया नित रोज बहारत हुई है। कब आई है घरे हरि से मिल के सगुना नित रोज उठावत हुई है। कहा मित्र पंडितायन बहुत मयाद है उनका, जरूर लगत हुई। महाराज आते होंगे, अब हमको बिठा दीजिए, मैं जाऊंगा। कहा महाराज बिल्कुल चलना चाहिए। सुदामा जी जो ही चलने के लिए तैयार हुए, भगवान ने सेवक को आदेश दिया, सुनो भैया का वस्त्र लेकर के आओ। अब सुदामा जी को कोई भरा सकता, अरे एक कपड़ा भी से संतोष नहीं है। सुशीला करी थी हमारा आपके मित्र है, चले जाओ दुख दूर होगा। राम राम राम, एक कपड़ा भी से संतोष नहीं है। हाँ हाँ भैया लाओ हमारा वस्त्र दे। भगवान मंगाए, सुदामा को वस्त्र दिया। सुदामा जी ने अपने वस्त्र धारण किए, वो वस्त्र उतार करके दिए और चलने लगे। जब चलने लगे सुदामा जी पकड़ करके भगवान फिर विदा करते समय भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहा मित्र आए तो बड़ा अच्छा लगा, अब छोड़ करके हमको जा रहे, कोई बात नहीं। रोते हुए द्वार पर विदा करने गए भगवान। सुदामा को द्वार पर विदा करने गए और विदा करके प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही वापस आए, सामने रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई। खड़ी होकर के बोल पड़ी, वाह भगवान द्वारिकाधीश कम कौतुकी नहीं है आप, बड़ी कला है आप में। पंडित जी हमारे महाराज कहते हैं, महाराज बहुत कला है, बड़ी कला है आप में। इतना रोए, इतना नाटक किए, पैर को आंसुओं से धोया। भगवान ने कहा देवी बताओ बात क्या है, क्या बात है, ऐसे क्यों कह रही हो। रुक्मिणी मैया बोल पड़ी, सुनो लोग दयानिधि नाम कहें, लोग दयानिधि नाम कहें, पर हो कहिया पर दीदी न मोरे। अरे लोग आपको दयानिधि कहते हैं, दया का खजाना कहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में बात नहीं घुस रही है कि आप दयानिधि हो। लोग दयानिधि नाम कहें, पर हो कहिया पर दीदी न मोरे। भगवान ने कहा पाई विदाई मनाही देहा, गए हाथ झुलावत मीत तुम्हारे। पाई विदाई मनाही देहा, गए हाथ झुलावत मीत तुम्हारे। भगवान ने कहा रुक्मिणी सुनो, हमारे मित्र कोई लेने नहीं आए थे, वो तो हमारा दर्शन करने के लिए आए थे। देने को देते न लेते छदाम, गुलामों न माया के मीत हमारे। देने को देते न लेते छदाम, गुलामों न माया के मीत हमारे। भगवान ने कहा रुक्मिणी हमारे मित्र माया के गुलाम नहीं है, कुछ लेने नहीं आए थे, हमारा दर्शन करने के लिए आए थे। सो हमने दिया, मिले और चले गए। जो देना था सो हमें प्राप्त हो गया देवी। सुदामा जी आए और जो ही अपने घर के समीप पहुंचे, देखा तो झोपड़ी देख रहे हैं, वहां तो सब महल ही महल बना हुआ है, चारों तरफ महल ही महल बना हुआ है। अगल बगल के लोगों से पूछा, सुदामा ने सोचा मैं चला गया और रात ही रात कोई बड़ा बिल्डर आया, फ्लैट बनवा दिया यहाँ पर। पूछा भैया ये कौन सा नगर है। लोगों ने बताया महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा तो मेरा नाम है। अच्छा यहाँ के राजा कौन है। कहा यहाँ के राजा है सुदामा। तो क्या मैं राजा से मिल सकता हूँ। कहा नहीं, वो इस समय द्वारिका गए हुए हैं। सुदामा ने सोचा मैं ही तो द्वारिका से आ रहा हूँ। तब तक अट्टालिका से सुशीला देख रही थी, सखियों के साथ आरती की थाल लेकर के स्वागत के लिए उतर करके आने लगी। और द्वारपाल बगल हो जाओ, रानी साहिबा आ रही है, रानी का आगमन हो रहा, बगल हो जाओ। तो सबको बगल करने लगे। सुदामा जी भी एक किनारे बगल होने लगे। रानी आ रही है, हम दर्शन कर लेंगे। सुदामा जी बगल होते चले जा रहे हैं। सुशीला थाल लेकर के आई, सुदामा के सामने जो खड़ी हो गई। सुदामा ने देखा, सुशीला ये क्या, ये क्या। सुशीला ने कहा स्वामी जिसके पास गए थे, जिसका दर्शन करने गए थे, उन्हीं की कृपा है। सुदामा ने कहा कि सुशीला
तुमको धन की जरूरत थी, सो तुम्हें मिल गया, हमको इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ भजन करने, जंगल में भजन करूंगा। सुशीला ने कहा नहीं, ये उनकी कृपा से मिला है। अग्रहीष्ट शिरसा राजन भगवान लोक पावना। सुखदेव जी ने राजा अग्रहीष्ट शिरसा राजन भगवान लोक पावना, भगवान लोक पावना, लोगों को पावन करने वाले हैं। सुशीला ने कहा स्वामी ऐसी बात नहीं है, हमने कुछ मांगा नहीं है, ये तो भगवान द्वारिकाधीश ने कृपा बरसाई है, कृपा के स्वरूप प्रदान किया है। सुदामा ने कहा जो तुम्हें प्रदान किया है तो आप ले लो, आप इसको लो, मैं जा रहा हूं। जैसे मुड़े जंगल की ओर जाने के लिए सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवान द्वारिकाधीश वहीं पर प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट हो गए। कहा सुदामा हमने बहुत सोचा कि तुम मांग लो, तुमने कभी नहीं मांगा, ये मेरी इच्छा से तुमको दिया गया है। हमारी इच्छा है कि तुम इस महल में निवास करो, यहां रहो। सुदामा ने कहा प्रभु भूमि कठोर पे रात कटई जहां कोमल से जब नींद न आवत। हम तो जमीन पर सोते थे, उसी में हमको सुख मिलता था। हम यहाँ हमको निद्रा ही नहीं आएगी महाराज। अब निद्रा की बात तो छोड़ो, जहां आप नहीं, आपका भजन नहीं है, आपका चिंतन नहीं है, आपकी कथा नहीं है, आपका सत्संग, आपका स्वरूप नहीं है, ऐसे महल को लेकर के क्या करूंगा? विमुख भगवान से होकर भला किस काम का जीवन, क्या करूंगा मैं लेकर के यहाँ? भगवान ने कहा सुनावा जी मैं तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर के कभी नहीं जाऊंगा। आपके साथ मैं इस महल में निवास करूंगा। और एक कमरे में भगवान का स्त्री विग्रह स्थापित हुआ। परमात्मा नित्य सुदामा जी को दर्शन देते हैं। सुरेश के राजा परीक्षित इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मित्र सुदामा को आशीर्वाद दे करके अभिभूत किया। भगवान की भगवान की जय। मेरा अवगुण भरा शरीर होगा कैसे मन में दर्शन करने का भाव आवे, भक्ति करने का, तो एक बार मन जरूर पीछे होता है, चलो इसको एक वर्ष बात कर लेंगे, साल भर बात करेंगे। और पाप घर में जल्दी मरम्मत होता है। पाप करंता से बनवा चाप करंता वे, पाप करंता से बनवा जाप करंता इस दिन आवे कथा ऐसा कहता है एक बार मंदिर में दर्शन करने के
तीर्थ में गए तुरंत भगवान अब सब कुछ ठीक है, अगले साल फिर आओ। अरे एक बार में दर्शन भगवान क्या कर रहे हैं आपका है? क्या कर रहे हैं? कंचन और पानी मन में करनी राजा परीक्षित दसम स्कंद के उत्तरार्ध में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए भगवान संतों को किस प्रकार से उपदेश दे करके अपने धराधाम को जाते हैं? कैसे? मैत्रेय विदुर संवाद, मैत्रेय जी ने विदुर को कैसे उपदेश दिया और किस प्रकार से जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, गुरु का क्या स्थान है? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जीवन में गुरु अनेक होते हैं। जैसे विद्याध्ययन के समय पहले गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की जाती थी तो गुरु एक होते थे। अब जितनी कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश करता है उतने गुरु, तो शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं परंतु दीक्षा गुरु एक होना चाहिए जीवन में। हम जिससे राम नाम की, भगवान नाम की दीक्षा ग्रहण करें वो तो जीवन में गुरु एक ही होना चाहिए। जीवन में दीक्षा गुरु एक होना चाहिए परंतु शिक्षा गुरु वो है जिससे कुछ सीखने को मिल जाए। जिस व्यक्ति से कुछ सीखने को मिले, वो कुछ सिखाए, वो गुरु के समान होता है। इसी क्रम में सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित संत दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, एक नहीं 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ न कुछ सीखा, सबसे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की और जिससे भी कुछ सीखने को मिला उसको अपना गुरु बना लिया। ध्यान से सुनिए, किस किस को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने और क्या क्या सीखा, कथा को खूब ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी वायु आकाशो अपोगनिश्चंद्रमा रवि, पहला गुरु स्वामी दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को बनाया। क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, माता पृथ्वी से सीखा कि जीवन में, संत के जीवन में धैर्य का होना नितांत आवश्यक है। पृथ्वी से ये सीखा कि इतना भार होते हुए माँ पृथ्वी कितनी धैर्यवान है, संपूर्ण भार को सहन करती है। पृथ्वी से धैर्य को सीखा दत्तात्रेय कि जीवन में धैर्य का होना नितांत आवश्यक है। वायु को गुरु बनाया, पवन देव को क्या सीखा? जो जीवन है इसमें ठहराव नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जब तक जीवन है इसका चलना काम है, चल करके इसमें बोले सत्संग की ओर हमेशा भगवान को पाने के लिए
चलते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। ये सीखा। आकाश को गुरु बनाया, क्या सीखा? बोले संत का हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि संपूर्ण संसार को ढकने के, आश्रय देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अपोग्रस्त चंद्रमा अपवन होता है जल, जल को गुरु बनाया, क्या सीखा? बोले हृदय संत का एकदम निर्मल होना चाहिए, जल से निर्मलता से। अपोग्रस्त चंद्रमा अग्नि को गुरु, क्या सीखा? बोले संत को अपने आप को तबाह करके, अग्नि की तरीके से तबाह करके अपने मन वाणी कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया, क्या सीखा? कृत्य पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा छोटा और बड़ा होता है, घटता बढ़ता रहता है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आवे, उतार चढ़ाव आवे, परंतु पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। संसार में जन्म मिला है तो उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ, यश यश ये तो मिलता है, इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मधुहा हरिणो मीना, मधुमक्खी को गुरु बनाया, क्या सीखा? दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि जीवन में कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बना करके यह सीखा कि जीवन में कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। बूंद बूंद शहद को पराग से चूस करके मधुमक्खी एकत्र करती है और उड़ा करके उसको शहद निकालने वाला शहद ले जाता है। तो जीवन में संत को कभी संग्रह करना ही नहीं चाहिए। हरिणो मीना, और किसको गुरु बनाया? शिकार करने वाले, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, क्या सीखा? बोले बाण बनाने वाला ध्यान को केंद्रित करके बाण बनाता है और पूरे मन को, नेत्र को केंद्रित करके प्रहार ये बनाया। ये सीखा कि संत को ध्यान पूर्वक मन को केंद्रित करके भगवान के चरणों में जोड़ना चाहिए। कीट पतंगे को गुरु बनाया, क्या सीखा? बोले जब दीपक प्रज्वलित होता है तो पतंगा तोड़ करके आता है, उस दीपक के मोह में फंस करके तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग देता है। इसलिए संत को किसी के मोह में, संसार की आसक्ति में पड़ करके अपने प्राण को नहीं छोड़ना चाहिए। पतंगे को गुरु बना करके, और किसको गुरु बनाया? सुपेश मधुकृत गजः, हाथी को गुरु बनाया, क्या सीखा? हाथी को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि हाथी के समान मदमस्त होकर के संत को बिना किसी को देखे हुए अपनी चाल में भगवान का भजन करना चाहिए। हाथी चले जाए और कुत्ते भौंकते हैं, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कुत्ते की भौंकने की परवाह न करते हुए अपनी चाल में मदमस्त होकर के हाथी को चलना चाहिए। मधुकृत गजः, समुद्र को गुरु बनाया, क्या सीखा? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, समुद्र को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि समुद्र में इतने रत्न भरे पड़े हैं, विशाल रत्नों का संग्रह है समुद्र, फिर भी कोई अहंकार नहीं, फिर भी कोई अहंकार नहीं है। तो संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी भक्ति, कितना भी ज्ञान, कितना भी धन वैभव संपत्ति हो जाए, परंतु उसका अहंकार कभी मन में आने न पावे। यह सीखा स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो, और किस किसको गुरु बनाया? कपोतो अजगरः सिंधु, कबूतर को गुरु बनाया, क्या सीखा? जंगल में एक वृक्ष की डाल पर कबूतर सपत्नी निवास करते थे। पत्नी के साथ कबूतर निवास करता था। दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों पति पत्नी दाना चुगने के लिए बाहर जाए और आते समय अपने बच्चों को खाने के लिए चोंच में भर करके दाना लाओ। एक दिन जंगल में बहेलिया आया,
दाने बिखेर करके और जाल को फैला दिया। तो कबूतर के छोटे छोटे बच्चे जब दानों को देखा बाहर बिखरा हुआ, अबोध पे घोंसले से उड़ करके आए और उसी जाल में जाकर के फंस गए। जाल में जाकर के फंस गए। कबूतर पत्नी के सहित आया, जब घोंसले में जाकर के देखा तो बच्चे नहीं, नीचे देखा जंगल में जाल में दोनों बच्चे बड़े छटपटा रहे थे। कबूतर की पत्नी ने कहा, देखो जी अब हमारे बच्चे ही नहीं रहे, वो तो जाकर के फंस गए, हमको जाकर के बचाना चाहिए। पत्नी मोह के वशीभूत होकर के आई और वो भी जाकर के जाल में फंस गई, वो भी जाल में फंस गई। कबूतर ने सोचा जब हमारे बच्चे ही फंस गए, हमारी पत्नी फंस गई तो हम जी करके क्या करेंगे। कबूतर भी नया जाल में फंस गया। दत्तात्रेय ने कहा, हमने उस कबूतर को गुरुओं की लिस्ट में नोट कर लिया। बहलिया को समेट लिया, कबूतर और उनके बच्चों को लेकर के चला गया। मैंने इस दृश्य को देखा तो अपने गुरुओं की लिस्ट में नोट कर लिया। क्या सीखा? संत को कभी पारिवारिक की आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए। फंस गया तो जीवन त्यागना पड़ जाएगा। इसलिए जब संत हो जाए, संतता आ जाए मन में, संन्यास हो जाए, सत्य एव न्यासः जस्य संन्यासः, तो फिर आसक्ति में मोह में नहीं फंसना चाहिए। अजगर को गुरु बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन स्वामी दत्तात्रेय जी ने अजगर को गुरु बनाया। क्या सीखा? तो अजगर को गुरु बना करके सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे भगवान सबको समय पर भोजन प्रसाद उपलब्ध कराएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्थात अपने जीवन को भगवान पर छोड़ देना चाहिए और भजन करनी चाहिए। भगवान की गर्ज होगी तो खुदे ला करके भोजन देंगे। सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित यही नहीं, दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया। पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बना करके उनसे भी शिक्षा ग्रहण की। क्या सीखा? पिंगला वेश्या से दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा? पिंगला वेश्या से ये सीखा कि एक दिन पिंगला प्रातः काल तैयार होकर के अपने ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी। अब कोई आएगा, हमसे मिलेगा। प्रतीक्षा करते करते दिन बीत गया, दोपहर हुई, सायंकाल हो गया, कोई नहीं आया। कोई आया ही नहीं। मन में क्या निवारे, इतनी प्रतीक्षा, इतना समय यदि भगवान के चरणों में मैं लगाई होती तो परमात्मा मिल गए होते। दत्तात्रेय जी ने कहा, उस पिंगला वेश्या को हमने गुरु बना लिया। क्या सीखा? बोले, आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। आशा दुख का कारण है। संत को कभी किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। निराशा सुख का कारण है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ मिले चाहे न मिले। निराशा सुख का कारण है और आशा जो होती है तो दुख का कारण है। किसी से संत को जीवन में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। संत को नहीं, हम सब जीवों को किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा रखने पर यदि वस्तु प्राप्त नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। निराशा सुख का कारण होती है। एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में दो शिष्य विद्या अध्ययन करते थे। दो शिष्य पढ़ते थे, साथ में गुरु की खूब सेवा करें और निमंत्रण आवे तो दोनों शिष्य भोजन करने जाए। एक दिन दो जगह से निमंत्रण आया। दो जगह से निमंत्रण आया तो अलग अलग शिष्य गए दोनों भोजन प्रसाद ग्रहण करने। तो एक सज्जन के यहाँ गए जो शिष्य, उनको दक्षिणा मिली 5 रुपया, और दूसरे जगह में शिष्य गए, उनको दक्षिणा मिली 20 रुपया। आए दोनों शिष्य, तो जो 5 रुपया पाए थे बहुत उदास था, 20 रुपया जो पाए थे बहुत प्रसन्न था। कहा क्यों? कहा भैया भोजन प्रसाद तो खूब बढ़िया करा, दक्षिणा कम दिया।
दक्षिणा कम मिली। कहा क्यों क्यों कम दिया? कहा क्या बताऊं। और आप प्रसन्न हो? कहा मैं प्रसन्न हूं, हमको दक्षिणा थोड़ी मिली, हमको तो फूल दक्षिणा मिली, मैं प्रसन्न हो। क्यों क्यों प्रसन्न हो? कहा हमने तो सोचा था हमको 2 रुपया मिलेगी, 5 मिल गया, हम प्रसन्न हैं। आप दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा था हमको 100 रुपया मिलेगी, ये तो 20 रुपया मिला। तो आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। क्यों आपने सोचा था हमको 5 रुपया 10 रुपया मिलेगा? अरे जो भाग्य में होगा सो मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। हमारे एक मित्र हैं, उनका बड़ा कारोबार है, बहुत दिन बाद मिले हमसे, लगभग 1 वर्ष बाद। हम कहा भैया वो सब ठीक है? कहे महाराज क्या बताइए, आप तो साधु हो गए, हम व्यापार करते हैं, तो क्या सब कुशल तो है? कहा सब ठीक है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस समय महाराज हम माइनस में चल रहे हैं, हम बहुत माइनस में चल रहे हैं। हमने कहा माइनस में? हाँ महाराज, कम से कम 10 लाख रुपया माइनस में। हम कहा लेके क्या पैदा भरा भैया? कहे कुछ नहीं। हम कहा जब कुछ लेकर के नहीं आए थे फिर माइनस में कैसे हो गए? जो यहाँ पाए हो यही छोड़ करके जाओगे, जो नहीं छोड़ करके जाना है, यही सब कुछ मिला है, तो माइनस प्लस क्या है जीवन में भैया? जो कुछ भी उनकी इच्छा से दे रहा है उसको खर्च करेगा, और सब कुछ तो यही छोड़ करके जाना है, चाहे माइनस रहो चाहे प्लस रहो। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा दुख का कारण है और निराशा सुख का कारण है। इसलिए जीवन में किसी से कभी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जीव को। जो कुछ मिलेगा सो ठीक है, नहीं मिलेगा सो भी ठीक है, भगवान को जो मंजूर होगा सो करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा पिंगला नाम की वेश्या को दत्तात्रेय जी ने गुरु बना करके सीखा कि जीवन में कभी आशा नहीं करनी चाहिए। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंध 2 अध्याय 42वां श्लोक। कैसे तृप्ति आत्मा को होती है? भक्ति परेशा अनुभवो विरक्ति रन्यत्र चैसा त्रसयेव कालम। भक्ति से जीव को शांति कैसे मिलती है? बोले जैसे भक्ति परेशान हो विरक्ति, भक्ति से विरक्ति शांति कैसे जीवात्मा को मिलती है? जिस प्रकार से पुष्टि पुष्टि कृत पाये उपासम, अधिक क्षुधा होने पर भूख होने पर एक एक ग्रास जब ग्रहण करता है जीव और जब पेट में जाता है तो तृप्ति मिलती है। वैसे भक्त के माध्यम से कृत पाये उपासम, आप भक्ति से विरक्ति की वैराग्य की ओर जाओगे तो जैसे भोजन ग्रास करने पर आत्मा को तृप्ति होती है, भूख मिटती है, वैसे मन शांत हो जाएगा, मन को उसी प्रकार से शांति मिलेगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान खंवायुमग्निं सलिलं महिंस ज्योतिं सत्त्वानि दिशो धुमादीन् सरित्सर समुद्रांश हरे शरीरो यदकिंच भूतं प्रणमेदनन्यः यदकिंच भूतं प्रणमेदनन्यः। गोविंद की ऐसी कृपा, ऐसी अनुभूति परमात्मा की हर कण कण में व्याप्त होकर के भगवान एक एक कार्य को समान रूप से देख करके जीव के मन को चरित्र को ध्यान अपनी तरफ लगाने। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा नहीं। ज्योतिं सत्त्वानि सोदमादीन् सरित समुद्रांश हरे शरीरम यदकिंच भूतं प्रणमेदनन्यः। मैं अनन्य एकः अनन्य भगवान व्याप्त है। तो तुष्टि पुष्टि कृत पायोनुभासम, जैसे एक एक ग्रास पेट में जाता है सुधा में तो आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है, वैसे भगवान की भक्ति करने पर जीवात्मा का मन शांत होता है, जीव का मन शांत होता है। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। निराशा सुख का कारण है, इसलिए पिंगला वेश्या को दत्तात्रेय जी ने गुरु बना दिया। और किसको गुरु बनाया? बोले कुमारी कन्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। कुमारी कन्या को गुरु